हेलो गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है साउंड। बेटा बढ़िया बात इस चैप्टर की ये है कि ये चैप्टर पिछले 4 चैप्टर्स जो है फिजिक्स के उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि चैप्टर 1 जो था फिजिक्स का वो चैप्टर 2 के लिए हेल्प करता था, 1 2 3 में करता था और 1 2 3 4 में करता था, बट वो वहीं पर एंड हो जाता है। साउंड चैप्टर पहले 4 से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आपको पहले 4 में कोई भी इशूज़ है तो कोई बात नहीं, ये चैप्टर आप तब भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ें आप लोगों ने देखी नहीं होगी होते हुए अपने आजू बाजू में, तो आपको विजुअलाइज करने में इशू आ सकता है, बट आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करके इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने? साउंड। सर साउंड होता क्या है? बट आप जानते ही होगे आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ अच्छे से सुनिए, मेरे साथ बाद में बोलने की कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर खत्म होते होते आज का तो हम लोग याद करके निकले। सर साउंड होता क्या है? बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कैसी एनर्जी? जिससे कारण हमें सुनाई देता है, तो वही लिख लेते हैं, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच produces sensation of hearing in our ears। क्या हो गया? साउंड। साउंड बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में। तो इंग्लिश में क्या है, देख के बोलने की कोशिश कीजिए एक बार। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। फेयर टेलियर। चलिए बढ़िया। अब तक साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है उस चीज के बारे में देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बेटा अभी जो मैं लिखने वाला हूँ इसके आगे ये चीज मैंने नोट्स में नहीं दी हुई है, ये आप एक बार समझ लो, हो जाएगा आपका। बेटा आपने ट्यूनिंग फोक देखी है क्या? ये ऐसी कुछ तो भी होती है, ये ऐसी। बेटा एक काम करो, एक ट्यूनिंग फोक लो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, सुन लो। ट्यूनिंग फोक लो और उसका एक पार्ट था उस पर ऐसा मारो जम के। आपने मार लिया, अब ये ट्यूनिंग फोक को आप पानी में डिप कर लो। देखिए अभी मान लीजिए पानी का ग्लास है मेरा, ठीक है। अब इसको डिप करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप इसको बस ऐसा टच कीजिए, डिप मत कीजिए, सिर्फ ऐसा टच कीजिए, पानी पूरा भरा हुआ है। तो आप लोग क्या देखोगे पता है आपको? आप रियलाइज करोगे कि ये पानी में रिपल्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मूव हो रहा होगा, तभी तो उसने अपने पानी के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस किए। चलिए ठीक है, तो इसको कोई और तरीके से डालूँ तो कैसे तरीके से बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, इसको गायब करना तो पहले इसको ऐसा उल्टा मैंने डुबा दिया, टच करा लिया इसको। अगेन ये जो पानी है इसके अंदर अगेन ये रिपल्स प्रोड्यूस करेगा, रादर ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिपल्स, ज़्यादा जल्दी जल्दी रिपल्स प्रोड्यूस करेगा। सर क्यों? क्योंकि ये हमारा मूव कर रहा था, ये हमारा वाइब्रेट कर रहे थे बेटा। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है वैसे अपन आगे देखने वाले, बट रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड में ये सब कुछ आपने ये कहाँ से ला लिया बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने बेसिक सा देखा कि हमने एक लिया था ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक को अपन ने टंग करके मारा, फिर उसको पानी में डुबाया तो रियलाइज हुआ कि वो वाइब्रेट हो रहा था। आप कैसे भी मार लीजिए आपको पता चल जाएगा कि वाइब्रेट हो रहा था। तो देखिए इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, हमने लिया ट्यूनिंग फोक, उसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक इट ऑन अ पैड, हमने रियलाइज क्या किया ये वाइब्रेट कर रहा है। अब वाइब्रेट करने के लिए अपन ने क्या किया था, डिप किया था। वाइब्रेट करा था देखने के लिए, आई मीन वाइब्रेट करा था देखने के लिए, डिप किया था, डिप इन वाटर या डिप इन ग्लास फुल ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, हमने वाइब्रेशन इसलिए सीखा है क्योंकि मैं आपको अब ये बताना था वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन के थ्रू होता है, परफेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होने वाला है हमारा? वाइब्रेशन के कारण। कोई चीज़ जब वाइब्रेट होती है ना तब वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, समझा? तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड विल हैपन ड्यू टू वाइब्रेशन। तो और भी तरीके हैं क्या कि सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही साउंड प्रोड्यूस करता है? देखिए ये लिख लेता हूँ मैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो आपने ये जो था टंग के जो ट्यूनिंग फोक मारा था वो भी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, परफेक्ट, उसमें से भी आवाज़ आएगी। शायद से आवाज़ बहुत लाउड ना हो तो अपने कान के पास लाओगे तो आपको रियलाइज होगा, बट प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कान को छुओगे ना तो एकदम जंग के बजेगा, आप हर्ट कर सकते हो अपने आप को। आई विल टेल यू, जब मैं छोटा था, आई थिंक हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, किसी बच्चे ने उसको ऐसा मारा था, अपने यहाँ पे थोड़ी पे लगा दिया था। बेटा बहुत जम के लगती है वो चीज़, वो इतना फास्ट वाइब्रेट होता है, उसके दांत में दुखने लग गया था। तो ऐसी हरकतें नहीं करना है, अपने मारा वाइब्रेशन होता है। वैसे आपको एक बताता हूँ वाइब्रेशन वाला, तबला वबला देखा है आप लोगों ने? अपना तबला जो टंग जो अपन मारते हैं या ड्रम होता है तो धम से जो मारते हैं, बेटा जो उसका स्किन रहता है ना
वो वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेशन के कारण आवाज़ आती है। सर वाइब्रेशन के कारण आवाज़ आती है, समझ में आ गया ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आवाज़ क्रिएट करते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल बता दूँ। चलिए एक बार वाइब्रेशन का अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाइब्रेशन के कारण जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट साउंड का कुछ एग्जांपल्स, रैंडम थोड़े बहुत एग्जांपल लिख रहा हूँ। पहले एक मैंने ट्यूनिंग फोक देख लिया बेटा, ट्यूनिंग फोक हो गया मेरा। तो और बताता हूँ बेटा, अपन लोग जो बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे कारण जो आवाज़ हो रही है वो किसके वाइब्रेशन के कारण हो रही है? टंग के नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड के कारण हो रही है। वोकल कॉर्ड इन ह्यूमंस। फिर चिड़िया को तुप 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 जो उड़ती है, वो दिख रहा है ना, जो उड़ती है अपने पंख जो करती है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, उसी कारण भी आवाज़ होती है। फ्लैप, FLAPP, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स बाय बर्ड्स। बेटा रटने नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बी जो होती है करके आवाज़ करती है, वो भी कोई नहीं, बजिंग जो होता है वो भी वाइब्रेशन के कारण नहीं होता है। तो बजिंग साउंड बाय बी, ये सब सिर्फ वाइब्रेशन के कारण आवाज़ क्रिएट करते हैं। एक बार जितना हुआ है उतना फटफट देख लेते हैं, बहुत आगे एकदम से बढ़ना नहीं हमें। सबसे पहले हमने साउंड का डेफिनेशन देखा था, क्या था याद है आप लोगों को? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। क्या था एक और बोलिए? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। अब फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड का देखा था, तो हमें पता चला साउंड क्यों कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके क्या एक्सपेरिमेंट देखा था? ट्यूनिंग फोक को पैड पे मारा, आवाज़ आ रही है और वो वाइब्रेट हो रहा है, देखने से पानी में डिप करा, रिपल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। फिर हमने वाइब्रेशन का डेफिनेशन देखा था। वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या था? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो, या ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कोई भी रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अपने अलग अलग वाइब्रेशन के कारण जो ऑब्जेक्ट्स साउंड प्रोड्यूस करे उसका एग्जाम्पल देखा। फिर गिटार भी होता है ना, अपन जो गिटार में टंग करके एक स्ट्रिंग को अपन लोग करते पुल, वो स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करती है बेटा। आपने रियलाइज किया 6 स्ट्रिंग्स आती है, 6 में अलग अलग आवाज़ आती है बेटा, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इसलिए मेरा आवाज़ और आपके आवाज़ में डिफरेंस है। थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में अपन आगे देखने वाले हैं, पर आपको बेसिक चीज़ समझ में आ रही है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड प्रोड्यूस करता है क्या, या हम लोग सिर्फ वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, और भी तरीके। साउंड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग या फिर शेकिंग। वैसे पता है कि आपको ये सब चीज़ों में भी वाइब्रेशन होते ही है। एट द एंड ऑफ द डे वाइब्रेशन के कारण ही आवाज़ होने वाली है। आप बेटा उसे प्लग कर लो, अपन गिटार का एक और स्ट्रिंग को प्लग कर लो या स्क्रैच कर लो कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये तो आवाज़ आ नहीं रही है, आप टेबल स्क्रैच करते हो, बड़े बड़े नखून से ई करके गंदी सी आवाज़ होती है। कई बार चौक की आवाज़ वो बोर्ड पे होती है, स्क्रैच करने का नहीं होती है, अगेन इसमें वाइब्रेशन होता है। रब, ये अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये भी क्या है, अगेन इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। हर चीज़ में वाइब्रेशन होता है, तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। फेयर टिलियर? चलिए ठीक है, अब अपन लोग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देखने वाले हैं। तो क्या है देखने वाले, लिख देता हूँ, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपोगांडा वर्ड सुना आपने, प्रोपोगांडा करना यानी फैलाना, वही प्रोपोगेशन मतलब फैलाना यानी ट्रैवल, हमारी आवाज़ ट्रैवल कैसे करती है उस चीज़ के बारे में देखने वाले अपन लोग। उसके पहले अपन लोग एक चीज़ समझते हैं, मीडियम, किस जरिए के थ्रू हमारी आवाज़ ट्रैवल कर रही है, उसे बोलते हैं मीडियम। समझा? डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। मीडियम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मैटर और सब्सटेंस, मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। देखिए बेटा क्या हो गया डेफिनेशन हमारा, मीडियम वो मैटर है या सब्सटेंस है जिसके थ्रू हमारा साउंड ट्रांसमिट हो रहा है। अब देखो साउंड के बाद में थोड़ी जगह छोड़ी है, बताता हूँ क्यों। बेटा साउंड को अब मैं वाइब्रेशन भी बोल सकता हूँ,
वाइब्रेशन है मतलब साउंड है, समझा है? हो सकता है इतना कम हो साउंड की आपको आवाज ना है, बट साउंड है मतलब वाइब्रेशन है, या वाइब्रेशन है मतलब साउंड है। ये चीज पक्का हो गया ना आप लोगों को? तो वही मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड या वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड व्हाट? मीडियम। ट्रांसमिटेड के लिए थोड़ा इजी वर्ड अगर बोल तो ट्रैवल हो जाएगा। अगर ट्रांसमिटेड बहुत भारी वर्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, ट्रैवल बोल रहा हूँ। तो मीडियम का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड या वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड या ट्रैवल्ड। सर कई सारे या तो ये या तो ये, बेटा देखो वो समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड्स है, तो ये क्या जाएगा? मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड ऐसा बोल लो, या सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रैवल्ड या ट्रांसमिटेड, ऐसा कुछ भी बोल लो। अब बस भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। क्या हो गया? मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड, जो कि वाइब्रेशन भी होता है, इज ट्रांसमिटेड या ट्रैवल करता है। फेयर टू लिया? चलिए ठीक है। सब ये क्या होते हैं? कुछ भी हो सकता है बेटा। सबसे कॉमन मीडियम क्या है जहां से हमारी आवाज आप तक पहुंचती है? एयर सबसे कॉमन मीडियम है। तो मीडियम ये कैन बी एयर, या फिर कुछ एयर की जगह मैं गैस बोल देता हूं, गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। आपका आवाज सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, समझा? सबसे कॉमन कौन सा होता है? ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। हम लोग मेजरली जो बातें करते हैं हमारी आवाज इसके थ्रू ही जाती है, क्या कहते थे? एयर के थ्रू। अब ठीक है, मान लीजिए को होता था ना बचपन में अपन बनाते टेलीफोन, दो कप लिया, उसके बीच में गड्ढा किया, इसमें ऐसा धागा बांध दिया अपन ने, फिर ये बोलते थे, तो उसमें ये सॉलिड यानी कि स्ट्रिंग के थ्रू हमारी वाइब्रेशन ट्रैवल होती थी। पर ठीक है, वो बच्चों ऐसी बातें नहीं कर रहे अपन इतनी अभी। आपको ये समझ गया मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या है? मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड या वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड या ट्रैवल करता है। सर ये कौन से होते थे? सर गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता था। सबसे कॉमनली क्या होता है? गैस होता है। चलिए ठीक है सर, ये तो अब हमें समझ गया, बट ये होता कैसे है अब वो बताओ। बेटा देखो मैं आपको एक दो बार समझाऊंगा, डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, आप प्लीज अब पूरा ध्यान देना। यहां से एक्चुअल चैलेंजिंग नहीं बोलूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होना है। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक ड्रम था। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी बर्बाद है, आप जानते हो, तो थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है? यहाँ पे मे बी मेरा ईयर है, मैं ईयर को ऐसे लिख के ई ए आर लिख देता हूँ, ठीक है? अब बेटा देखो मेरे का किसी ने ड्रम पे बैंग किया, यहाँ पे इसको बैंग किया, टंग करके से बैंग किया, तो अब ये आवाज़ मेरे कान तक के पहुँच रही है। वो कैसे पहुँची मैं बताता हूँ आपको। बेटा जैसे ही मैं इसको वाइब्रेशन पे लाता हूँ, तो ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट मेरा वाइब्रेट करना शुरू करता है ऐसा ऐसा। अब देखिए जब ये मूव कर रहा था, इसके बाजू में भी कोई पार्टिकल होगा, मे बी एयर का पार्टिकल होगा, तो ये मूव करते 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 इसको धक्का देगा, तो ये अपनी एनर्जी इसको देना शुरू करेगा। ये तो मूव कर रहा था, अपनी एनर्जी फिर इसको दिया, फिर ये मूव करना शुरू करेगा। जब ये मूव करना शुरू हुआ, इसने पूरी एनर्जी इसको दे चुकी, तो ये वापस रुक जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल मूव करेगा, और ये पार्टिकल मूव करता है तो उसके बाजू वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, फिर वो पार्टिकल मूव करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ, ठीक है? देख जाइए एक बार, मैं सिर्फ मैं आ जाता हूँ शायद से आपके लिए। हाँ अब देखिए हो क्या रहा है, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन पे शुरू हुआ, टंग 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 टंग, ये वाइब्रेट हो रहा था। इसके बाजू में मेरा एयर का पार्टिकल था, वो इसको टकराया जा रहा था, तो इसने वाइब्रेट करना शुरू किया। अब ये जब वाइब्रेट हो रहा था, उसके बाजू में तो भी एक पार्टिकल था, होते होते उसने इसको छुआ, फिर ये वाइब्रेट होना शुरू हुआ, फिर उसने इस पार्टिकल को छुआ, फिर वो ये वाइब्रेट होना शुरू हुआ, फिर उसने करते करते बाजू वाले, ऐसे करते 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 वो ऑब्जेक्ट के कान के तक के जाती है, फिर कान का पर्दा वाइब्रेट होता है, तो हमें आवाज आती है। ये बेसिक कंसेप्ट है, समझा? क्या हुआ, हमारा पहले ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने के कारण जो उसके पार्टिकल थे उसने उससे एडजेसेंट जो पार्टिकल से मीडियम के, अब वो मीडियम अभी के लिए एयर है, हो सकता है लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो होते होते उसने अपनी एनर्जी इसको दी, फिर ये वाइब्रेट करना शुरू किया और ये अपना रेस्ट पे आ गया मान लीजिए। यानी ऐसा नहीं हो रहा कि ड्रम को डंग 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 बजाया, एक बार बजाया रुक गया मैं चुपचाप से, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको धक्का मारा, ये वाइब्रेट होना शुरू हुआ, ये रुक गया, फिर ये वाइब्रेट होते होते इसको मारा धक्का, तो ये वाइब्रेट हुआ, ये रुक गया, ये वाइब्रेट हो रहा है, उसने इसको धक्का मारा, दोनों हो रहे थे, फिर ये रुक गया और ये हुए जा रहा है, इसने बाजू वाले को धक्का मारा, करते 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 इसने धक्का मारा कान के पर्दे को, कान का पर्दा हिलना शुरू हुआ। समझा बेसिकली क्या हुआ? तो भाई यही चीज़ है, मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंटली देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी। आपको कुछ नहीं लिखना है बेटा, क्यों सर? आपको नोट्स में हर चीज़ लिखी हुई मिलने वाली है, तो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, यानी मान लीजिए मैं ड्रम को जो मारा था ये वो है,
तो ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, इट कॉजेस वाइब्रेशन इन पार्टिकल ऑफ मीडियम in contact with the vibrating object। क्या हुआ मैं समझाता हूं, ये दो ही स्टेप समझा रहा हूं। क्या हुआ है, कुछ नहीं, मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट का ड्रम था, मान लो वो वाइब्रेट कर रहा था, फिर ये वाइब्रेट होते होते इसके कारण जो पार्टिकल था मीडियम का, जो इसके एडजेसेंट या कॉन्टैक्ट में था, वो वाइब्रेट करना शुरू किया। वही लिखा है देखो, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन जो पार्टिकल है मीडियम को जिसके एडजेसेंट है या कॉन्टैक्ट में, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है सर। फिर क्या होता है, फिर पार्टिकल ऑफ मीडियम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, लिख रहा हूं मैं, फिर समझा भी दूंगा, रुक जाइए। गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा तो मैं डायग्राम आर्टिकल याद आपको। देखिए मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा ईयर है, ये था मेरा ऑब्जेक्ट, ये है मेरा ईयर। बेटा जब ये ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट करना शुरू किया है, तो बेटा ये जो पार्टिकल है वो इसको मूव करता था, फिर ये पार्टिकल उसके बाजू वाले पार्टिकल को मूव करता था, ऐसी बात हो रही थी ना अपनी। अब देखो जब कुछ हिल डुल नहीं रहा था, तो ये जिस पोजिशन में, जैसे ये सबके जिस पोजिशन में है, इन सबको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अपनी अपनी जगह पे चिल मार के खड़े रहना को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो तो जब धक्का पड़ता है तब बाजू वाला वाइब्रेट होता है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग एक लाइन में खड़े हो सब लोग, ठीक है, आप इक्विलिब्रियम में हो। अब मान लो किसी ने धक्का दिया सामने वाले को, सामने वाला उसके सामने वाले को देगा, वो उसके सामने वाले को, वो उसके सामने वाले को, तो सब लोग इक्विलिब्रियम से हट जाओगे आप, तो समझा। तो इक्विलिब्रियम मतलब अपनी खुद की जगह पे चिल मार के रहना। तो इसमें क्या होता है, ड्रम ऐसा था ना, जब ये वाइब्रेट करना शुरू करता है, ये बाजू वाले को फिर वाइब्रेट करता है, खुद वापस से अपनी पोजीशन पे चिल मारने के लिए आ जाता है। ये बंदा हिलते रहता है, ये हिलते हिलते जब वो बाजू वाले को धक्का मारता है, इसको मारा धक्का, फिर खुद चिल मारने के लिए अपने इक्विलिब्रियम में आता है और इसको हिलाता है, समझा। तो बेसिकली क्या है, ये जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो इसको इक्विलिब्रियम से हटाता है और खुद इक्विलिब्रियम में आता है, फिर ये इसको इक्विलिब्रियम से हटाता है और ये खुद इक्विलिब्रियम में आता है, फिर ये इसके बाजू वाले को करता है इक्विलिब्रियम से हटा के ऐसा टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन लाता है, फिर खुद अपने इक्विलिब्रियम में आता है। मतलब जब वो अपनी एनर्जी बाजू वाले को दे देगा, खुद क्या एनर्जी रहेगी नहीं, तो शांति से खड़ा हो जाएगा वो काय में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो वही चीज़ हो रही है, समझा आपको। तो वही चीज़ लिखा है। अगेन एक बार देख लेते हैं क्या हुआ अभी तक है। पहले तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के कारण उसके जो पार्टिकल्स थे मीडियम के, जो उसके एडजेसेंट में थे, वो वाइब्रेट हो रहे हैं। मतलब अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब वो इक्विलिब्रियम से हट चुका है, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है, चलिए इसके आगे, दीज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स या वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स देन एक्सर्ट force to the adjacent particles, to the adjacent particles and themselves come in equilibrium position या rest। चलिए क्या हुआ समझाता हूँ वापस से। देखो वापस अपन डायग्राम को समझते हैं सर। वही अपना ड्रम बोलो या फिर जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था, ये मेरे पार्टिकल समझ लो। सबसे पहले ड्रम मूव हुआ, ये मूव कर रहा था, ठीक है, इससे पार्टिकल मूव कर रहा था। इसने जैसे मूव करना शुरू किया, वो इस पार्टिकल के कांटेक्ट में आ गया, तो इन्होंने ऐसा 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 मूव करना शुरू किया, मतलब खुद इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस होना शुरू हुआ। फिर जब ये हुए, इन्होंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फिर ये खुद वापस से अपने रेस्ट पे आके इक्विलिब्रियम पे आ गए। जैसे ही वो आ गए इक्विलिब्रियम पे, इस पर फोर्स है, तो तब ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया। अब ये वाइब्रेट हो रहा है तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है, वो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कुछ नहीं, फिर ये अपना वापस से मूव होना शुरू हो जाएगा, ना वाइब्रेट होगा, और ये वाले भैया अपने आ जाएंगे रेस्ट पे, समझा। तो काम कुछ नहीं है, खुद हिलो डुलो, पहले अपने हिल रहे डुल रहे, देखो ये हिले डुले डुले डुले। उसके बाद में क्या, बाजू वाले को जैसे अपने फोर्स लगाया, बाजू वाला हिलना शुरू हो गया, फिर उसके बाजू वाले को लगाया, वो हिलना शुरू हो गया। जब बाजू वाला हिल रहा है ना, तो अपन खुद आ जाते हैं रेस्ट में, क्योंकि अपन ने अपना फोर्स उसको लगा दिया। फोर्स लगाया तो एनर्जी चली गई, अपनी एनर्जी उसमें चलेगी तो वो हिलेगा, अपन आ जाओ रेस्ट में। तो ऐसे करते 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 मीडियम के थ्रू अपने कान तक की आवाज़ पहुँचती है। आखिर में मीडियम चिल मार लेता है, मीडियम रुक जाता है, फिर कान का पर्दा हिलता है।
सर अगर चिल नहीं मारता तो होता क्या था बताता आपको। मैं एक बार ड्रम बजाता आपको ढोंग करके जो आवाज आती है ना, वो ढोंग 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 आते रहती। जब मैं ड्रम नहीं बजा रहा हूँ, क्यों? पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, पूरे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, तो अगर कान का पर्दा भी जिंदगी भर वाइब्रेट करता रहता तो आवाज आपको जिंदगी भर आती रहती। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? बेटा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ की एनर्जी यहाँ आ गई, तो यहाँ की जब एनर्जी यहाँ गई तो वापस से जीरो हो गया, फिर इसकी जब बाजू में गई तो वापस से ये जीरो हो गया। ऐसे कर करके एनर्जी अपनी आगे बढ़ते जाती है, फिर अपने कान के पर्दे को हिलाती है। समझा ये चीज़ें? चलो बढ़िया, आपको बेसिक समझ में आ रहा है। सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए व्हेन एडजेसेंट पार्टिकल्स वाइब्रेट द प्रीवियस वन कम टू रेस्ट। वही बताया मैंने कि यहाँ की एनर्जी अब यहाँ पे ट्रांसफर हुई तो ये भैया आ गए अपने रेस्ट में, फिर यहाँ की जब बाजू में तो ये भैया आ गए अपने रेस्ट में। मतलब अगर जब एडजेसेंट वाइब्रेट करना शुरू करता है तो पिछला वाला चुपचाप से अपने इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, पर देखो अगर ऑब्वियसली मैं ढंग 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 बजाए जा रहा हूँ तो ये भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, तो ये भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट, फिर ये भी कंटिन्यूसली, फिर ये भी कंटिन्यूसली, तो अपने कान को कंटिन्यूसली आवाज़ आती रहती है। ये एक ही बार शॉर्ट मारा है तो ढंग का आवाज़ यहाँ पे आया, फिर जब यहाँ पे तो पिछला वाला रुक गया, ये वाइब्रेट, फिर यहाँ पे आया तो ये रुक गया, ये वाइब्रेट रहा है, फिर वो यहाँ पे आया तो ये रुक गया। तो ये एनर्जी एक बार जा रही है, पिछले वाले रुक के जा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू till the sound reaches our ear। मतलब ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स चलते जाएगा कब तक है? जब तक मैं कान तक के ना पहुंच जाए। समझा? एक बार क्विक स्टार्टिंग से अभी तक का देख ले। इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी अपन लोगों ने। क्या देखा? सबसे पहले साउंड का डेफिनेशन देखा था। क्या था? इट वॉज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। फिर अपन ने क्या देखा था सर? हमने देखा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या था? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर अपने अलग अलग एग्जांपल देखे थे। बेस्ट एग्जांपल वोकल कॉर्ड, इतना मैं तब से बोल ही रहा हूँ। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था कि और कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? स्क्रैचिंग से, रबिंग से, ब्लोइंग से, शेकिंग से, प्लकिंग से, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट देखा था वो टोंग वाला कि वो वाइब्रेटिंग है, कैसे समझ में आएगा। ये देखिए ऊपर यहाँ पे दिया था मैंने, मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है मैंने। चलिए ठीक है। फिर हमने प्रोपोगेशन यानी फैलता कैसे साउंड या फिर आगे कैसे बढ़ता है उसके बारे में देखा। तो पहले अपन ने मीडियम का मतलब समझा। मीडियम क्या था? इट वॉज मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड या फिर वाइब्रेशन, देखो वाइब्रेशन ही साउंड है, साउंड और वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड, ये देखा हम लोगों ने। फिर हमने बताया मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे कॉमनली क्या यूज होता है? गैस यूज होता है। फिर हमने प्रोसेस समझा। प्रोसेस क्या है? पहले ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, तो उसके बाद में जो उससे एडजेसेंट पार्टिकल है मीडियम का, जो उससे कॉन्टैक्ट में, वो वाइब्रेट करना शुरू करता है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। फिर ये अपना वाइब्रेट करता है, मतलब इक्विलिब्रियम से हटता है और वो बाजू वाले के ऊपर फोर्स लगाता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो बाजू वाला वाइब्रेट करता है और ये भैया आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाती है। कब तक है? अपने कान तक की आवाज़ पहुंचे तब तक है। समझ में आ रहा है ना बेटा चीज़ें? बेटा देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज में आपको इशू आ सकता है, इसलिए इसको मैंने स्टेप वाइज लिखा है। आप नोट्स में भी पढ़ेंगे, स्टेप वाइज नहीं लिखा है, तो उसे प्रॉपरली यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है। अपन लोग डायग्राम भी देख चुके हैं। अब बेटा अपन लोग वेव के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ से हमें? वेव। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर अपन लोग समझेंगे। वेव क्या है? सब वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between द 2 पॉइंट। सर एक शब्द नहीं समझा जो आप लिखे हो। अरे बेटा तुम चिल मारो, मैं समझाने का हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने लिखा है। देखो अपन ने क्या देखा अभी इसमें? अपन ने लिखा है वेव क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से पता है ना अपने को, इक्विलिब्रियम में था, अगर इक्विलिब्रियम से हट गया तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है वेव क्या? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है एक मीडियम के अंदर। मीडियम क्या करता था? सॉलिड, लिक्विड या गैस। अभी मान लो अपन गैस की बात कर रहे हैं,
तो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है एक मीडियम के अंदर जिसके कारण एनर्जी ट्रैवल कर रही है मेरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कॉन्टैक्ट में थे ही नहीं। समझा ये चीज़ क्या है? यानी कि देखो ये मेरा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर है, पहले इसके ऊपर हुई, फिर इसके ऊपर हुई, फिर इसके ऊपर हुई, फिर इसके ऊपर हुई, फिर मेरे कान के पास है। तो ये जो था वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस वो ट्रैवल किया, कैसे किया ट्रैवल? बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू अनदर पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट कॉन्टैक्ट में नहीं है। समझा? तो फट से एक बार ये वापस से वेव का मतलब समझिए क्या होता है। इट इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये हो गया बेटा। देखो आपको कुछ रियलाइज होगा सर यही चीज़ तो साउंड में हुई थी। एग्जैक्टली करेक्ट बेटा। साउंड क्या था? उसमें भी तो वाइब्रेशन ही हो रहे थे, और वो जो वाइब्रेशन थे उसके कारण एनर्जी में ट्रांसफर हुए जा रही फिर कान तक पहुंची थी। अब देखो ऐसा तो हुआ नहीं था कि ड्रम जो बजा, ड्रम अपने पास आया और मेरे कान को लगा, या ड्रम का पार्टिकल जो था वहां से पार्टिकल निकला फिर मेरे कान तक पहुंचा, या फिर जब मैं बोलता हूं तो बेटा मेरे पार्टिकल्स आप तक के नहीं पहुंचते कि मैंने बोला यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे आपके कान के अंदर जा रहे फिर सुनाई जा रहे। नहीं, मैं जब बोलता हूँ तो मेरे बोले हुए जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है उसने यहाँ की हवा, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, ऐसे करते करते आपके कान तक पहुँचता है ना। मतलब एनर्जी ट्रांसफर है। मेरा वाइब्रेशन या मेरा मुंह आपके कान के अंदर चिपका हुआ नहीं है मेरे भाई, खुशी मनाओ, तो भी आपको आवाज़ आ रही है। बिना अपन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है। समझा चीज़ क्या हुआ है? वही चीज़ वेव होती है। वेव क्या है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। समझा? तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। डू नॉट मूव फॉरवर्ड, कहा डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, दे वाइब्रेट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू एडजेसेंट पार्टिकल्स। सही क्या लिखा हुआ है ये वैसे आप देख चुके हैं, एक बार मैं डायग्राम से बता दूंगा इसको ईजी देगा। देखो ये जो मेरा ड्रम था, ये पार्टिकल से मान लीजिए मेरे, ठीक है, और ये मेरा ईयर है। एक काम करता हूँ ये ड्रम के भी मैं यहाँ पे पार्टिकल बना देता हूँ, ठीक है। अब जब ड्रम वाइब्रेट हुआ था तो क्या ये पार्टिकल उड़ के मेरे कान में पहुंचा था? क्या नहीं, वो इसको मूव किया, वो इसको मूव किया, वो इसको मूव किया, वो इसको मूव किया, फिर मेरे कान तक क्या आई आवाज़? मेरे कान का पर्दा हुआ। वही लिखा है पार्टिकल जो था इसका खुद का वो मूव नहीं कर रहा है आगे, वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को। वही चीज़ लिखी है बेटा मैंने। समझा आपको ये चीज़ क्या हुआ है? कि मेरा जो वाइब्रेशन पार्टिकल जो है वो खुद आगे नहीं जाते, वो एनर्जी को आगे आगे भेजते। समझा ये चीज़? यही एग्जैक्ट चीज़ मेरी साउंड में हो रही थी। इसीलिए मैं साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव बोल सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैन साउंड बी विजुअलाइज्ड एज वेव एंड व्हाई, तो लिखना यस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव बिकॉज वेव क्या होता है? इट इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which carries energy from one point to another where the 2 points are not in contact. Exactly same happens in sound. When there is a vibrating object, it creates some it transfers its energy to the adjacent particle which travels till our ears and hence we have the sensation of hearing. यानी हमें साउंड आता है। समझा? आज का लेक्चर में अपन यही पढ़ने वाले थे, तो बस क्विक रिविजन ले लेते हैं अपन ने जो पढ़ा है, जिससे आपको समझ में आ जाए। हो सकता है आखिरी का थोड़ा भारी लगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चिल मारिए आप, इतना टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ये तो आपको समझ गया है। साउंड कैसे प्रोपोगेट, साउंड कैसे प्रोड्यूस है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से कारण होता है, ये भी आपको पता है। वाइब्रेशन का डेफिनेशन भी क्या होता है आपको ये पता है? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। साउंड को और कैसे प्रोड्यूस होता है? प्लकिंग, रबिंग, स्क्रैचिंग, ब्लोइंग, ये सब चीज़ों के थ्रू। ये भी सिंपल था सर। फिर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लोगों को लगता है, आई होप आपको समझ जाओ। पहले मीडियम का डेफिनेशन देखे थे। मीडियम का था मैटर या सब्सटेंस थ्रू विच साउंड या साउंड या फिर वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड, इसको बोलते थे अपन मीडियम। अपन ना कॉमन मीडियम, मीडियम होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे कॉमन कौन सा है? गैस है। फिर मैं प्रोसेस समझा सर, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसके जो एडजेसेंट पार्टिकल है मीडियम का, उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो ट्रैवल वो करता है, वाइब्रेट करता है, अपने इक्विलिब्रियम से हटता है।
फिर वो उसके एडजस्टमेंट को करता है, वो मूव करता है और खुद रेस्ट में आ जाता है या इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसे करते 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 अपना वाइब्रेशन आगे 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 बढ़ते हैं, अपने ईयर तक बढ़ता है, फिर ईयर में सुनाई देना शुरू हो जाता है। फिर अपने वेव का डेफिनेशन देखा। वेव का डेफिनेशन थोड़ा सा याद करने में इशू आ सकता है, एक दो बार बोलोगे हो जाएगा, पढ़ के बोलने की कोशिश करो। क्या है? इट इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the 2 points। मतलब ये बोलने वाला इंसान, ये सुनने वाला इंसान, ये अपना पार्टिकल फेंक के नहीं मारता है, ये यहाँ के पार्टिकल इसको, फिर ये इसको एनर्जी, फिर इसको, फिर इसको करते करते अपने कान तक क्या आते हैं। इन दो पॉइंट से कॉन्टैक्ट नहीं था, बट एनर्जी आते 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 ट्रैवल हुई। एग्जैक्ट सेम चीज़ हमारी काय में हो जाती है, साउंड में हो जाती है। इसलिए साउंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड इज अ वेव। ये चीज़ समझ गया आप लोगों को? हमने ये भी देखा कि पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं कर रहे, पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यही चीज़ एक बार आप नोट से देख लीजिए, क्योंकि आगे आप लोग मेजरली नोट्स को रेफर करने वाले। साउंड का डेफिनेशन दिया, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आईज, फिर आईज नहीं सॉरी आई एम सो सॉरी ईयर्स। फिर अपन ने प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखा, वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। फिर और कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग साउंड प्रोड्यूस, वो दिया हुआ है। ह्यूमंस में कैसे होता है, वो दिया हुआ है। फिर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में सबसे पहले अपन ने क्या देखा, अपने मीडियम का डेफिनेशन देखा। इट वाज अ मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड या वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड। ठीक है, मीडियम बताया हुआ है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे कॉमन कौन सा होता है? एयर होता है हमारा। अब उसका प्रोसेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हमने। तो ये मान लीजिएगा यहाँ पे कोई ड्रम होगा मे बी, और यहाँ पे ईयर होगा। मैंने बनाया नहीं है, पर आप वो सब चीज़ें मान सकते हैं। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे वेव का डेफिनेशन देख लिया। वेव क्या था? इट वाज अ वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, और डिस्टर्बेंस या वेव, बेटा देखो वेव को अपन डिस्टर्बेंस ही बोल सकते हैं। मूव थ्रू अ मीडियम एंड द पार्टिकल सेट्स द नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। देखो वो कैसे आगे बढ़ती है, ये खुद जब वाइब्रेट कर रही है, उसके कारण अगर बाजू वाला वाइब्रेट हो रहा है तो ही मेरी वेव आगे बढ़ेगी। अगर मान लो ये वाइब्रेट तू सा हो रही कि ये इसके बाजू वाले को टच ही नहीं कर पा रही है, ये ऐसे साइड वाइब्रेट हो रही है, इसको टच ही नहीं किया, तो अपनी एनर्जी आगे ट्रैवल नहीं होने वाली, इसने बताया हुआ है। फिर ये बताया कि एग्जैक्ट पार्टिकल्स डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ, द पार्टिकल वाइब्रेट्स अलोंग द फिक्स्ड पोजीशन। ये अपने इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है उसके आसपास में से वाइब्रेट करता है, और उसके कारण जब कॉन्टैक्ट में आता है दूसरे से तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, खुद आगे तक के नहीं जाता, कान तक के, वो दिया हुआ है। एग्जैक्ट सेम साउंड में होता है, इसीलिए हम साउंड को वेव बुलाते हैं। हमने यहाँ तक के देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखने वाले हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर तक के बढ़ने के पहले सीरियस लेवल की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस यहाँ तक के जितना पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने लेक्चर में पूरा ध्यान दिया और नोट्स पढ़ रहे तो एनसीईआरटी तो ऐसी मस्त समझने वाली, इतनी ईजी लगने वाला है। फिर आपको या तो लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट आप फटफट कैच कर लोगे। यही मेरे पढ़ाने के पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत इशूज़ है, बट बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू गाइस।